किसी से शादी करने के लिए उसको समझना पड़ता है। पहली नजर देख के आप जज थोड़ी ना कर सकते हो उससे। समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दिल और दिमाग लगा बैठो। उस रात अगर रहा ना जाती तो मेरी बेटी। लेकिन वो सब भी तो आप ही की मर्जी से हुआ था ना। ज़रियून शादीशुदा है। तुम्हें पता है बतूल इस वक्त कहाँ है? उसका अफेयर चल रहा है, मुझे छोड़ के चली गई हो। किसके साथ? अरमान के साथ। चलो अरमान आप ही के पास। आज की उस कहानी में हम देखेंगे धोखा, साजिश और एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ऑफिस बंद और साजिश शुरू। कहानी शुरू होती है जब बाब ऑफिस पहुंचता है, लेकिन ऑफिस बंद होता है। पता चलता है कि कर्ज देने वाले लोग परेशान कर रहे थे और उसी वजह से ऑफिस बंद कर दिया गया है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ज़रियूं और वसीम की प्लानिंग। उधर ज़रियूं और उसका बाप एक ख़तरनाक प्लान बना रहे होते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो सच को छुपाने के लिए राह पर छोटा इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि उनके नज़दीक किसी को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है उसके किरदार को ख़राब करना। राह का मजबूत किरदार। दूसरी तरफ राह एक समझदार और ईमानदार लड़की है। वो बिजनेस मीटिंग में सबको खबरदार करती है कि एक कंपनी के शेयर्स फ्रॉड हो सकते हैं। सब उस पर शक करते हैं, लेकिन एक शख्स उस पर आंख बंद करके यकीन करता है। यही होता है असल एतमाद। सदरा की सबसे बड़ी गलती। अब आती है सबसे अहम कहानी सदरा की। वो मोहब्बत में अंधी होकर अपना घर छोड़ देती है। उसे लगता है कि काशिफ उससे शादी करेगा, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। काशिफ उसे होटल ले जाता है और उसकी नीयत साफ नज़र आती है। वो शादी का बहाना बनाकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है। ये मोहब्बत नहीं, ये एक चाल था। उसी वक्त अरमान को सब कुछ पता चल जाता है और वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और काशिफ को सबक सिखाता है। इंसाफ और बाप की मोहब्बत। सदरा टूट हो चुकी है, लेकिन उसका बाप उसे संभाल लेता है। वो कहता है, बेटी गलती कर सकती है, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है हर मोहब्बत सच्ची नहीं होती। अंधा इत्मीनान तबाही ला सकता है और सबसे बढ़कर फैमिली कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर आप भी समझते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए इंसाफ। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।